ये कह रही थी कि जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है उसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं, मतलब वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू भी होती है और पैसिव के भी थ्रू होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे तीन जो होती हैं बेसिक जो प्रोसेस हैं वो आपको बताना चाहूँगी। एक होता है पैरासेल्युलर पाथवे, दूसरा होता है ट्रांससेल्युलर पाथवे और तीसरी होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए ये है हमारा रीनल ट्यूबुलर सेल। ठीक है, ये क्या है, ये रीनल ट्यूबुलर सेल है और यहाँ पे हमारी प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरी। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक, और ये है हमारी जो है ल्यूमेन। ठीक है, ट्यूबुलर ल्यूमेन है यहाँ पे। अब क्या होता है कि लेट्स सपोज ट्यूबुलर ल्यूमेन से जो सब्सटेंसेस हैं वो इस रीनल ट्यूबुलर सेल में आ गए। ठीक है, ये सब्सटेंसेस हमारे यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे अब दो पाथवे आ रहे हैं, एक होता है हमारा ट्रांससेल्युलर पाथवे, दूसरा होता है पैरासेल्युलर पाथवे। इसका मतलब क्या है, देखिए ट्रांससेल्युलर पाथवे का मतलब है कि जो मूवमेंट हो रही है सॉल्यूट्स की या वाटर की थ्रू द सेल हो रही है। देखें ये जो सॉल्यूट है अगर इसी सेल के थ्रू यहाँ तक आ जाए, ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड तक आ रहा है उसी सेल के थ्रू, तो इस पाथवे को हम कहते हैं ट्रांससेल्युलर पाथवे। ठीक है, लेकिन अगर ये जो सॉल्यूट्स हैं, देखें अगर यहाँ पे हम दूसरा सेल ड्रा करें तो जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे जंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो सॉल्यूट्स हैं ये इन जंक्शंस के थ्रू आ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पैरासेल्युलर पाथवे। ठीक है, अगर सेल के थ्रू सॉल्यूट्स की मूवमेंट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांससेल्युलर पाथवे। और अगर दो जो सेल्स हैं उनके बीच में से ये आ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे पैरासेल्युलर पाथवे। ठीक है, इन दोनों पाथवेज के थ्रू जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो आ जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आने के बाद ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये कैपिलरी में जाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं हम उसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये जो प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, ये दो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। एक होता है कोलाइड जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है, और दूसरा होता है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। ठीक है, ये इन दो फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो तीन पाथवेज होते हैं जिनके थ्रू सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक होता है ट्रांससेल्युलर पाथवे, दूसरा होता है पैरासेल्युलर पाथवे। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कैपिलरी में जाते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो मैंने आपको बताया कि जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है उसमें हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होती है। मतलब कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं और कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें हमें एनर्जी कंज्यूम होती है, और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना वो होता है एनर्जी का। देखिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें हम एनर्जी जो होते हैं डायरेक्ट हासिल करते हैं। ठीक है, अगर हम एटीपी को ब्रेक करके उसकी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो इस किस्म की ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें एनर्जी डायरेक्ट यूज़ नहीं होती। उसमें हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि ये एक मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन के बाहर ये दो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ए और बी। अब ए जो है वो अपनी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ए जो है वो बाहर से अंदर जा रहा है। तो इस ए की एनर्जी को अगर हम यूज़ करें बी के ट्रांसपोर्ट के लिए तो इस किस्म की ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमारी एनर्जी जो होती है वो एटीपी या दूसरे कंपाउंड से नहीं होती। ठीक है, तो जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा, दैट इज़ द सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, ये हमने नर्व मसल में भी पढ़ा था। तो ये जो हमारा पंप होता है ये हमारा यहाँ रीनल एपिथेलियल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो पंप होता है ये किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। यहाँ पे हमारी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्ट कहाँ से लेते हैं, हम एटीपी से लेते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका एग्जांपल होता है ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट। जो ग्लूकोज होता है वो किसके साथ ट्रांसपोर्ट होता है, अक्सर वो सोडियम के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो जो है किसका एग्जांपल है, वो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। फिर मैंने आपको बताया कि जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है वो पैसिवली भी होती है, तो उसका एग्जांपल है वाटर। जो वाटर होता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होती है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में इसमें जो वाटर होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक, उसके
उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पाथवेज बताए हैं, पैरासेल्युलर पाथवे और ट्रांससेल्युलर पाथवे, जो मैंने पहले ही आपको बता दी थी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सोडियम होता है ना, वो इन दोनों पाथवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है, ट्रांससेल्युलर पाथवे के भी थ्रू और पैरासेल्युलर पाथवे के थ्रू। लेकिन जो ज़्यादातर जो सोडियम होता है वो ट्रांससेल्युलर पाथवे के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, और जो वाटर होता है वो हमारा पैरासेल्युलर पाथवे के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो वाटर होता है, जब वो पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है तो वो अपने साथ जो दूसरे आयन्स होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड आयन, वो भी अपने साथ कैरी करता है, ठीक है। तो हमारी किडनी में जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के पम्प्स हैं वो कौन से प्रेजेंट होते हैं? सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है, हाइड्रोजन एटीपीएस, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस, कैल्शियम एटीपीएस, ईटीसी। लेकिन सबसे कॉमन जो पंप होता है जो रीनल एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होता है वो होता है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। देखें ये क्या है, ये है एक रीनल ट्यूबुलर सेल, ठीक है। और इस साइड क्या होगी, इस साइड होगी ल्यूमेन, ठीक है, इस साइड है हमारी ल्यूमेन और इस तरफ है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो रीनल ट्यूबुलर सेल है ना, इसके दो साइड्स होते हैं। ये जो साइड है जो ल्यूमेन को फेस करिए, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनल साइड या ल्यूमिनल सरफेस कहते हैं। और जो दूसरी साइड है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ है, देखिए यहाँ पे क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। तो ये जो साइड है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को फेस करिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को फेस करिए, इसको हम कहते हैं बेज़ोलेटरल साइड। क्या कहते हैं हम इसको? बेज़ोलेटरल साइड कहते हैं। तो ये जो बेज़ोलेटरल साइड होती है, इस बेज़ोलेटरल साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा पंप, दैट इज़ द सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। अब ये क्या करता है, आपने पढ़ा होगा कि सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप जो होता है ये क्या करता है, बाहर जो होता है सोडियम को ट्रांसपोर्ट करता है, अंदर जो होता है ये पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एक जो होता है सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर। लेकिन ये जो आयंस की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ये इक्वल नहीं होती, ठीक है। सोडियम जो होते हैं वो ज़्यादा बाहर जाते हैं, ठीक है, तो बाहर ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, और पोटेशियम जो होते हैं वो कम अंदर आते हैं, ठीक है। अगर आप किसी सेल से देखें, ये लेट सपोज अगर एक चीज़ है, वहाँ से आप अगर इक्वल अमाउंट में आयंस जो है निकालेंगे तो क्या होगा कि चार्ज क्रिएट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पॉजिटिव आयंस जो है बाहर ज़्यादा रिमूव करें और अंदर कम डाल रहे हैं, तो अंदर क्या हो जाती है, नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये हुआ कि सोडियम जो है वो बाहर गया और पोटेशियम जो है अंदर आया, और कंटिन्यूसली बाहर सोडियम जाने की वजह से अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, दैट इज़ द -70 मिली वोल्ट, ठीक है। अब इस नेगेटिविटी का फ़ायदा क्या होता है कि ये जो ल्यूमेन है, ट्यूबुलर ल्यूमेन, यहाँ पे पड़े होते हैं सोडियम आयंस, ठीक है। ये जो सोडियम आयंस होते हैं ये पैसिवली डिफ्यूज़ होते हैं, मतलब विदाउट एटीपी जो है ये अंदर जाते हैं। तो ये क्यों जाते हैं, उसका एक रीज़न ये होता है कि सेल के अंदर सोडियम की जो लेवल है वो कम है, किसकी वजह से, इस पोटेशियम पंप की वजह से, ठीक है। ये जो पंप है ये क्या कर रहा है, सोडियम की कंसनट्रेशन को सेल के अंदर कम कर रहा है। तो बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर सेल के कम है, तो ये क्या होगा, ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि ये जो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ है -70 मिली वोल्ट का, ये पोटेंशियल क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फिर ये दोबारा से ये भी अंदर जाएंगे। मतलब तो सोडियम आयंस जो होते हैं वो पैसिवली अंदर जाते हैं दो रीज़न की वजह से। एक तो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, दूसरी बात है कि जो सोडियम आयंस है उनको ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जो ये ल्यूमिनल साइड होती है, इसको जो है यहाँ से जो सोडियम होता है सिर्फ इसी तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स भी होती हैं जो सोडियम को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। ये जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ये यूजुअली क्या करती हैं, को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट करती हैं, मतलब सोडियम के साथ किसी और चीज़ को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रही थी। अब हम आते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे।